कोई भी आईपीओ अगर 10 गुना सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में और 10 गुना सब्सक्राइब होता है बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो जो अलॉटमेंट मैट्रिक्स है वो किस टाइप से होगी, मतलब अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे होंगे, और अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो बहुत ही क्लियर है कि अगर जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 10 टाइम्स जो है वो आईपीओ जब वो सब्सक्राइब हुआ है तो इसमें जो है 10 में से एक एप्लीकेशन को 2 लाख रुपए की जो अलॉटमेंट है वो मिलेगी। क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जितना भी सब्सक्राइब होता है, अगर 50 गुना हुआ होता तो 50 में से एक जने को 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन जो है वो अलॉट होती। अब बात कर लेते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी में। बिग एचएनआई कैटेगरी में ऐसा नहीं है, अगर 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि 10 में से एक जने को जो है अलॉटमेंट मिलेगी। इसके अंदर जो है फैक्टर लगता है, फैक्टर ऑफ 5। फैक्टर ऑफ 5 कैसे लगता है, जब भी बिग एचएनआई कैटेगरी में आप आईपीओ लगाते हैं और वो सब्सक्राइब ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरी पूरी अलॉटमेंट मिलती है। अब जो है हमारा 10 लाख रुपए का हमने आईपीओ लगाया बिग एचएनआई कैटेगरी में, ठीक है, उसमें अलॉटमेंट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 2 लाख की ही मिलती है, जैसे स्मॉल एचएनआई में मिलती है। तो 10 लाख का आपने एप्लीकेशन लगाई और 2 लाख रुपए की आपको अलॉटमेंट मिलेगी, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो जो 5 का फैक्टर आता है, इसको आपको नंबर ऑफ टाइम जितना भी सब्सक्राइब हुआ है, सपोज अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो हर 2 में से एक जने को जो है वो 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। सिंपल है। अगर यही अगर 50 हुआ होता तो 50 गुना अगर सब्सक्राइब हुआ होता बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 में से एक जने को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट जो है वो मिलती। तो इस तरीके से जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स बिग एचएनआई में सब्सक्राइब हुआ होता है उसको आप 5 से डिवाइड करिए और फिर आपको एक्चुअल जो है अलॉटमेंट की मैट्रिक्स पता चलेगी कि कितने में से कितने जने को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट जो है वो मिल रही है। मैंने आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताया। अगर जो है इसका सब्सक्रिप्शन कम होता है, सपोज अगर 2 टाइम्स हुआ होता तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो मतलब ये मान के चलिए कि आपको 5 लाख रुपए की अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में आईपीओ की जो अलॉटमेंट है उसकी मैट्रिक्स कैलकुलेट होती है। थैंक यू।